मैं 2002 से समाज सेवा में हूँ और मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहती हूँ और हर किसी के सुख-दुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ मैं। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ से प्रधान पद की उम्मीदवार समाज सेवी सुनीता गुलेरिया जी। आइए करते हैं बातचीत कि किन मुद्दों को लेकर आप प्रधान पद की ये चुनाव में उतरे हुए हैं और क्या आपका एजेंडा है, किस प्रकार यहाँ के मतदाताओं से आप अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगी। हमारी बहन सुनीता गुलेरिया, प्रधान पद की उम्मीदवार, ग्राम पंचायत डाक पत्थर से। जी बहन। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ से डाक पत्थर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ क्योंकि यहाँ पर सामान्य महिला सीट आई है और इसके लिए मैं हकदार भी हूँ। और क्योंकि यहाँ पर सभी पुरुष प्रधान बने हुए हैं, अपनी महिलाओं को लेकर सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य महिला सीट है, तो मैं इसलिए यहाँ पर चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए अच्छा रोजगार लेकर आऊँगी। हर वार्ड में कैमरे होने चाहिए और नशे पर विशेष ध्यान दूँगी क्योंकि यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और अपने बारे में परिचय दीजिए, कब से आप समाज सेवा में हैं? मैं 2002 से समाज सेवा में हूँ और मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहती हूँ और हर किसी के सुख-दुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ मैं। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं आप यहाँ पे? मैं सामाजिक हाँ जी, जुड़ी हूँ मैं। जी। हाँ जी। तो किस प्रकार यहाँ के मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे, क्यों आपको वोट दें वो? मैं इसलिए अपील मतदाताओं से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर महिलाएँ को कोई रोज़गार नहीं है और महिलाएँ मुझसे बहुत अपेक्षा रख रही हैं। महिलाएँ ये चाह रही हैं भी हमारे लिए कोई रोज़गार आए और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और यहाँ पर रोज़गार लाया जाए। बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कांति देवी है, मैं समाज सेवी हूँ। जी, 2 शब्द बहन जी के लिए कहें आप। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मैडम ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, 2002 से एलआईसी में काम कर रही हैं। हम एक साथ एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो हमने इनका काम देखा हुआ है। मैं ग्राम सभा जीवनगढ़ से हूँ, मैं अपना बीडीसी लड़ना चाह रही थी, पर जब हमने मैडम को वो करा कि आगे करा कि वो प्रधान के लिए लड़ें, तो मैंने अपनी चुनाव छोड़ दिया। मैं अपना ग्राम पंचायत छोड़ के इनके ग्राम पंचायत में इनके सपोर्ट के लिए आ रखी हूँ। अब हमने सबने मिलके ये सोचा हुआ हम ग्रुप में काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हर वार्ड में एक वो लगाना होना चाहिए, कैमरा लगा हुआ होना चाहिए। कम से कम एक प्रधान ऐसी हो जिसका अपना फेस हो, महिलाएँ रात के 12 बजे भी आके हमसे अपनी समस्या कह सकें। आपने देखा होगा कि पूरी ग्राम सभा में एक महिला फेस यही है, जो अपने दम पर लड़ रही है, जिन्होंने अपने बैनर पे अपने पति का पोस्टर तक नहीं लगाया हुआ है। बाकी सारे प्रधान पति हैं और लोगों का मेरे समझ में नहीं आता, लोग एक बार लड़ जाते हैं, तो जिला पंचायत भी उन्हें चाहिए, ग्राम प्रधान भी उन्हें चाहिए, बीडीसी भी उन्हें चाहिए हैं और फिर उसके बाद मतलब ये नहीं कि आगे दूसरों को प्रमोट करें। उन्हें ओबीसी भी चाहिए होती है सर, सामान्य पुरुष भी चाहिए होती है, सामान्य महिला में भी वो अपने पति को कर देंगे। तो इस बार हम अपेक्षा रखने की एक महिला फेस आ गया है, महिलाओं के लिए हम बहुत आगे का सोच रखा है हम लोगों ने, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, थाना-चौकी हम खुद हैंडल कर लेते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार सुनीता जी आगे आएँ। हम जी। हाँ जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम तो रात को 2-2 बजे भी हमें अगर पब्लिक बोलती है तो हम थाना-चौकी उनकी भलाई के लिए जाते रहते हैं। हाँ जी। फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से आए। राजनीति में भी जुड़े हुए हैं, फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, शुरू से कार्य करते हुए आए, महिलाओं ने देख रखा है, महिलाओं का हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि दीदी आप लोग आगे आओ, आज तक हर कोई हम किसी के सामने जाओ तो एक मोहर लगाने के लिए भी दरवाजे के बाहर खड़े रहना पड़ता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो जैसे आप जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग किस प्रकार की समस्याएं आपके पास रखते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि उन समस्याओं का आप समाधान करेंगे, चाहे नशे की समस्या हो, क्या आपने बताया सिक्योरिटी कैमरे की समस्या हो, चाहे सफाई व्यवस्था की समस्या हो, किस प्रकार की समस्याएं आपको नजर आ रही है जिनका आप समाधान करेंगे? सर अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये स्मैक वगैरह जो चल रहा है, इससे माताएं बहुत परेशान हैं। हर बच्चा परेशान, मतलब हर बच्चा नशे की उसमें आ चुका है। उसके लिए ना तो कोई नशा का अभियान चलाया जा रहा है, ना थाने चौकी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर हमारे बच्चे बाहर जॉब ना कर रहे होते तो शायद वो भी नशे के गिरफ्त में होते। तो सबसे पहले तो माएँ तभी खुश रहेंगी जब उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले तो हमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा अभियान चलाना है ये, कि बच्चे सुरक्षित रहें, नशे पे ना पड़ें, बच्चों को जागरूक करना है, छोटे-छोटे कैंपेन लगाएँगे इसके लिए। बस यही ज़्यादातर जनता की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती सर, यही होती हैं। छोटे-मोटे काम जो होते हैं उनका हम चाहते हैं कि जैसे उसका आधार कार्ड का कैंप लगा दिया, कभी हॉस्पिटल वाला कैंप लगा दिया, कभी उनको कोई कागज़ सही करनी होती है, छोटे-छोटे मोहर लगाने के लिए लोग खड़े रहते हैं। बस ये ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, जनता की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती। इतनी बार प्रधान बने, इनका उनका इस समस्या पर ध्यान क्यों नहीं गया अब तक? अब सर ये तो हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं गया, पर हम लोग तो इसी मुद्दों को लेके चल रहे हैं। हमने हमने सोच रखा है कि शुरू से कैंप ये ऑफिस खोल के रखेंगे, इसमें हर दिन कोई ना कोई कैंप चला के रखेंगे, चाहे वो आधार कार्ड का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, जिस तरह का भी हो। आजकल देखो बहुत से विकलांग बच्चे हमारे पास आके कह रहे हैं कि उनका ना सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा,
ठीक है, ये समस्या आ रही है, लोग इधर से उधर टरकारे प्रधान मोहर लगा के नहीं दे रहा, कई लोगों ने बोला हम इस तरह के कैंप लगाएंगे, ये छोटी छोटी जरूरतें हम पूरी करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। मेरा नाम सुनीता कुमारी कजानिया है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैं इनके लिए, सुनीता गुलेरिया के लिए आई हूँ, डाक पत्थर के लिए। और सभी बहनों से और सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि हमारे इस बार प्रधान पद जो आए वो सुनीता गुलेरिया जी को लेकर आए आगे। ये बहुत अच्छी शिक्षित और बहुत कामयाब महिला है। ये हम लोगों को भी रोजगार देंगी और आने वाले कल को भी संभालेंगी।